जंगल में सुबह की हल्की धूप खिल रही थी। पत्तों पर उसकी बूंदें चमक रही थी और मंद मंद हवा पेड़ों की टहनियों को झुला रही थी। टीनी खरगोश अकेले एक पेड़ के नीचे बैठी थी, शांत चुपचाप कुछ सोचती हुई। पास ही खेलते चिंकू बंदर ने टिनी को देखा और पास आकर पूछा, क्या हुआ टिनी, आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? खेल में भी मन नहीं लग रहा? टिनी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात को मैंने एक अजीब सपना देखा। मैं समंदर में थी, बहुत गहराई में, और वहाँ कोई आवाज़ मुझे बुला रही थी, धीमी पर साफ। कह रही थी, आओ तुम्हें कुछ दिखाना है। चीनी चिड़िया फड़फड़ाई, समंदर इतनी दूर, वो सपना ही होगा। शायद। टिनी मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में वो भाव थे जो किसी रहस्य से भरे होते हैं, जैसे वो सपना महज सपना नहीं था। अगले दिन सुबह सूरज अभी पेड़ों से झांक ही रहा था कि टिनी अपने घर से चुपचाप निकली। उसने अपने छोटे से बैग में कुछ फल, बांस की पानी की बोतल, दूरबीन, नोटबुक और एक पुराना नक्शा रख लिया। किसी को कुछ नहीं बताया। वो बस निकल पड़ी उस दिशा की ओर जहाँ सपने ने उसे बुलाया था। जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंची, कुछ पक्षी टहनियों पर फुसफुसा रहे थे। कहाँ जा रही है ये नन्ही सी खरगोश? एक बूढ़ा तोता चौंका। अरे ये तो फॉरेस्ट पाठशाला की टिनी खरगोश है, लेकिन ये जा कहाँ रही है, और वो भी अकेली? टिनी रुको, उसने पुकारा, पर टिनी नहीं रुकी। उसकी चाल में हिचकिचाहट नहीं बल्कि दृढ़ता थी। घंटों चलने के बाद वो एक चट्टान पर रुकी। वहाँ अचानक एक नीला पंख उसकी गोद में आ गिरा। ये कैसा पंख है? उसने हैरानी से सोचा। हमारे जंगल में ऐसा कोई पक्षी नहीं है। लगता है मैं जंगल की सीमा पार कर चुकी हूँ। उसने बैम्बू वाटर बॉटल से पानी पिया और एक गहरी सांस ली, फिर से चल पड़ी। सूरज अब ढलने लगा था और तभी सामने से वो दृश्य दिखाई दिया जिसे वो केवल सपनों में दिखती थी। नीला समंदर, फैलता हुआ, विशाल और कहीं कहीं हल्की चमक लिए हुए। टिनी चुपचाप एक चट्टान पर जा बैठी। हवा नम और भारी थी, लहरें अब और तेज हो रही थी। फिर अचानक एक बुलबुला उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर एक जोरदार लहर आई। टिनी को अपनी बाहों में भरते हुए खींच ले गई। जब टिनी ने आंखें खोली तो वो एक पानी के बुलबुले के अंदर थी, और सबसे हैरानी की बात, वो वहाँ भी सांस ले पा रही थी। चारों ओर चमकता नीला पानी, रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थीं, जेलीफिश इंद्रधनुषी रोशनी छोड़ रही थीं, मूंगे की दीवारों पर चमकते जीव चलते दिख रहे थे। फिर एक भारी धीमी आवाज़ आई, तुम आ गई टिनी, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। कौन कौन बोल रहा है? टिनी कांपती आवाज़ में बोली। उसके सामने आया एक विशाल नीला कछुआ, चमकती आंखों वाला, धीरे धीरे तैरता हुआ। मैं हूँ कोकोनू, समंदर का रक्षक। मैं तुम्हें पहचानता हूँ टिनी। तुम्हारे भीतर है वो जिज्ञासा जिसकी हमें ज़रूरत है। कोकोनू ने टिनी को दिखाया संगीत बजाते सीप, कहानियाँ सुनाती मछलियाँ और एक चमकती गुफा जिसमें एक रहस्यमयी शंख रखा था। कोकोनू बोला, ये है समुद्र स्मृति शंख। ये सिर्फ उसे मिलता है जो प्रकृति से सच्चा प्रेम करता है। तुम्हें बुलाया गया है ताकि तुम ज़मीन की दुनिया को बता सको कि समंदर भी जीवित है, संवेदनशील है और ख़तरे में है। क्या तुम हमारी दुनिया की रक्षक बनोगी टिनी? टिनी की आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं वादा करती हूँ। मैं लौटकर सबको बताऊंगी कि समंदर सिर्फ पानी नहीं, जिंदगी है। अचानक बुलबुला फूटा और टिनी की आंख खुली। वो फिर से समंदर किनारे थी, अपने उसी बैग के पास। क्या ये सब सपना था? उसने बैग खोला, शंख अंदर रखा था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगले दिन टिनी जंगल लौटे। उसने सबको बुलाया, चिंकू, चीनी, डब्बू, मीना, डोलू, सभी को, और सुनाई समंदर की रहस्यमयी जानकारी। सब हैरान थे, कुछ डर गए, कुछ मंत्रमुग्ध ठहर गए। टिनी ने अंत में कहा, ये शंख सिर्फ एक चीज़ नहीं, ये एक जिम्मेदारी है।
अगर हम ज़मीन को बचा सकते हैं तो समंदर को क्यों नहीं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हर रहस्य डरावना नहीं होता। कुछ रहस्य हमें वो दिखाते हैं जो आम आंखें नहीं देख सकती। और अगर हम प्रकृति की हर परत को समझें तो हम सच्चे रक्षक बन सकते हैं। अगर आपको हमारी फॉरेस्ट पाठशाला की मज़ेदार और सिखाने वाली कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन है।